देखिए, स्क्वायर डिनोट्स मेल। पेडिग्री के अंदर अगर स्क्वायर ड्रॉन है इट मींस इट डिनोट्स मेल, सर्कल होगा तो फीमेल, और अगर इस तरह से डायगोनल शेप है इसका तो इट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, ट्रांसजेंडर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आइदर नीदर मेल नॉर फीमेल। अगर ये तीनों तरह के साइंस, स्क्वायर, सर्कल या इस तरह से ये शेडेड है, इट मींस दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और अ डिसऑर्डर। ठीक है, सफरर कहते हैं उसको, या डिजीज्ड इंडिविजुअल कहते हैं, जो कि शेडेड हो। अगर स्क्वायर और सर्कल के बीच में लाइन ड्रॉन है, ये दोनों उस लाइन के साथ अटैच्ड हैं, इट मींस दे आर अ कपल। ठीक है, मदर एंड फादर, इन दोनों में मैरिज है या फिर ये एक कपल की तरह एक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोजेनी को अराइज करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है दे आर मीटिंग टुगेदर। हाँ जी बेटा, अगर इन दोनों के बीच में डबल लाइन हो इट डिनोट्स कि जो मीटिंग हो रही है ये बिटवीन रिलेटिव्स हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्रॉसेस हो, रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो, तो ज्यादा चांसेस हैं जेनेटिक डिजीजेस के अराइज होने के ड्यू टू बॉटल नेक इफेक्ट। वो तो शायद आपने चैप्टर नंबर 7 में हमने एवोल्यूशन में पढ़ना था। तो बॉटल नेक इफेक्ट की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं अगर रिलेटिव्स के बीच में शादी हो या मेटिंग का प्रोसेस कैरी। यहाँ पे हम देखेंगे एक प्रॉपर हमें चार्ट दिखाया गया है जिसमें पेरेंट्स हैं और ये उनकी प्रोजेनी को इस तरह से शो किया गया है। एक प्रॉपर हमें क्रॉस के फॉर्म में किस तरह से हम पेडिग्री में शो कर सकते हैं एक पूरी जनरेशन को, वो दिखाया गया है। मदर, फादर और उनकी प्रोजेनी, डॉटर एंड सन। तो इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए फादर, मदर और जो उनका प्रोजेनी था उसको इन्होंने शेडेड में दिखाया है। शेडेड मीन्स इट्स अ सफरर, इसको कोई ना कोई डिजीज है, ये डिजीज्ड इंडिविजुअल है। शेडिंग का मीनिंग होता है उसमें वो डिसऑर्डर किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए वो प्रेजेंट है। हाँ जी बेटा, अगर डायगोनल फॉर्म में अंदर न्यूमेरिक्स लिखे गए हैं तो उनका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। जो भी नंबर होगा उतने अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ठीक है, उनके अंदर डिजीज नहीं होगा। तो चलिए वन बाय वन अब हम इनके, ये हमने साइंस देख ली, एक बार फिर से देख लीजिए। स्क्वायर मतलब मेल एंड सर्कल मीन्स फीमेल, इतना जरूर याद रखना, सर्कल मीन्स फीमेल, स्क्वायर मीन्स मेल। दोनों के बीच में लाइन है, दे एक्ट एज अ कपल, और उसके नीचे जो भी हमें बन के आते हैं वो सारे उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। शेडेड है तो वो डिजीज्ड है, इतना याद रखना है हमें क्रॉसेस करने के लिए। तो चलिए वन बाय वन हम प्रैक्टिस करते हैं। इजी से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि अगर हमें प्रोसेस स्टडी करने हैं तो उसके लिए क्या सिचुएशंस होनी चाहिए, तब हमें पता चलेगा इनका आंसर क्या है। जैसे अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि क्या पर्टिकुलर, ये एक पेडिग्री चार्ट है, इसको देख के बताइए कि क्या ये जो चार्ट है ये किस तरह का डिसऑर्डर शो कर रहा है, ट्रेट किस तरह का है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल। इन चारों में से हमें डिफरेंशिएट करना है कि ये जो पर्टिकुलर पेडिग्री चार्ट बनाया गया है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो इसको जानने के लिए कुछ हम ट्रिक्स रखते हैं। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव को पहचानने के लिए हमें एक चार्ट मिला है। उस चार्ट में हम कैसे पहचाने कि वो ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसके कुछ हम पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे। अगर तो बेटा ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट जो होता है इट विल नॉट स्किप एनी जनरेशन। ठीक है, मतलब अगर जो डिसऑर्डर है, ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड ट्रेट है, ये हर जनरेशन में हमें नजर में आएगा अगर ट्रेट डोमिनेंट होगा तो। ठीक है, अगर रिसेसिव होगा तो हर एक जनरेशन के अंदर हमें शेडेड पोर्शन की फॉर्म में ये नजर में नहीं आई। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, वन ऑफ द पेरेंट मस्ट हैव द ट्रेट। जैसे यहाँ पे हमें पेरेंट्स नजर आ रहे हैं, अगर ये डोमिनेंट होता तो इन दोनों में से एक पेरेंट भी शेडेड होता। ठीक है, अगर दोनों पेरेंट्स में से एक भी शेडेड है तो मतलब ट्रेट डोमिनेंट है। दूसरा तरीका,
हर जनरेशन में शेडेड नजर आना चाहिए, इट मींस वो ट्रेट डोमिनेंट है, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है। रिसेसिव में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स में वो ट्रेट हमें नजर में नहीं आता, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें पेरेंट्स से देख के पता चल रहा है ट्रेट इज रिसेसिव। ठीक है। नीदर ऑफ द पेरेंट शो द ट्रेट बिकॉज दे आर हेट्रोजाइगस, इसका मतलब है वो रिसेसिव है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में हमने कैसे पहचानना, अगर डोमिनेंट होगा तो दोनों में से एक पेरेंट में वो डिजीज होगा, वो शेडेड में नजर आएंगे। दूसरा रीजन हम क्या देंगे डोमिनेंट में, कि हर जनरेशन में एक ना एक इंडिविजुअल में वो ट्रेट हमें नजर में आएगा, मतलब शेडेड फॉर्म में हमें वो नजर में आएगा। और रिसेसिव में क्या होगा, दोनों ही पेरेंट्स में वो ट्रेट नजर नहीं आएगा, बिकॉज वो दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस। और हमें पता है रिसेसिव जो ट्रेट है होमोजाइगस में ही अपने आप को शो कर पाता है। तो अब हमने ये जान लिया कि हम डोमिनेंट और रिसेसिव को एक दूसरे से कैसे पहचानेंगे। ठीक है। डोमिनेंट में एक पेरेंट होगा अफेक्टेड, और हर जनरेशन में एक एक इंडिविजुअल जरूर अफेक्टेड होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो ट्रेट एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ये हम कैसे पहचानें। उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ जी, अगर तो ट्रेट बेटा एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक मीन सेक्स लिंक्ड है, तो क्या होगा, ज्यादातर केसेस में जो मेल्स हैं, मेल्स आर अफेक्टेड। ठीक है। जब भी ट्रेट एक्स लिंक होगा तो जितने भी हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आएंगे उसमें जो मेल्स का नंबर है वो ज्यादा नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्स लिंक ट्रेट होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, ठीक है, वो मेल्स के अंदर एक ही एक्स है, इसलिए वो ज्यादा अफेक्टेड है। और फीमेल्स के का होमोजाइगस कंडीशन होगा तभी वो शो कर पाएंगे। ठीक है। फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक में भी आ गया तो वो कैरियर बन जाएगी, तो उसको अफेक्टेड होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन का होना जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं अगर कोई सेक्स लिंक डिजीज है या एक्स लिंक डिजीज है तो उसमें हमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है उसमें मेल्स सफरर ज्यादा नजर आते हैं। दूसरा क्या तरीका बेटा, सेक्स लिंक्ड जो हमारा इनहेरिटेंस है, इसमें हमेशा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है फादर से जो डिजीज है वो डॉटर में जाएगा, मतलब ऑपोजिट सेक्स में। ठीक है। अगर मदर में है तो मदर से सन में जाएगा। इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आगे इनका भी हम देख लेंगे। सन से फिर ग्रैंड डॉटर में जाएगा, इसी तरह से डॉटर से ग्रैंड सन में जाएगा। तो इस तरह का जो ऑपोजिट सेक्स में, हर जनरेशन में ऑपोजिट सेक्स में जो पास ऑन होता है करेक्टर, उसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है। क्या देखा हमने इसके अंदर कि अगर वो, अगर मेल जो है, फादर जो है वो अफेक्टेड है तो उसकी डॉटर भी अफेक्टेड होगी और उसका ग्रैंडसन भी अफेक्टेड होगा, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर मदर अफेक्टेड है तो मदर से सन में जाएगा और सन से ग्रैंड डॉटर में जाएगा। ठीक है। हर जनरेशन में ऑपोजिट सेक्स में जाएगा। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा। ऑटोजोमल के अंदर क्या होता है, ऑटोजोमल जैसे हमने सेक्स लिंक में पढ़ा था कि मेल्स ज्यादा अफेक्टेड हैं, फीमेल्स इतने नहीं है, लेकिन ऑटोजोमल में ऐसा नहीं है, दोनों ही सेक्सेस इक्वल अमाउंट में अफेक्टेड होते हैं, मेल्स भी हैं और फीमेल्स दोनों ही अफेक्टेड हैं। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, उसमें तो सेक्स लिंक में तो सिर्फ फीमेल्स ही कैरियर्स होती थी, लेकिन ऑटोजोमल में मेल और फीमेल दोनों ही एज कैरियर्स एक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, ऑटोजोमल में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें नजर में नहीं आता, नहीं होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है। और हमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है हर जनरेशन में हमें नजर में आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ऑटोजोमल है या नहीं। अब एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम चारों तरह के डिसऑर्डर्स की, फिर हम इनकी जो एग्जाम्पल बुक में दी गई है उनको रिवाइज करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पे मैंने एक क्रॉस बनाया है, देखिए, मदर, फादर, नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद अगली जनरेशन दिखाई गई है। यहाँ पे क्या दिखा गया हमने कि जो मदर है वो अफेक्टेड है। ठीक है। फिर हमने देखा उनका जो सन था
वो अफेक्टेड था। उसकी मैरिज हुई एक नॉर्मल फीमेल के साथ, उसके बाद उसकी नेक्स्ट प्रोजनी आई, उसके अंदर फीमेल्स ही अफेक्टेड है, मेल्स आर नॉट अफेक्टेड। तो अगर हम देखें सिर्फ पहले ये ढूंढने की क्या ये ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो उसको जानने का सबसे इजी तरीका ये है, पेरेंट्स को देख लो। हाँ, एक पेरेंट अफेक्टेड है, इट मींस ये ट्रेट डोमिनेंट है, तो ये पता चल गया हमें दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। अब हमें ये जानना है कि क्या ये ट्रेट एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रही है। देखते हैं, मदर सन ग्रैंड डॉटर्स, यस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें नजर में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो गया और दोनों पेरेंट्स में से एक अफेक्टेड है तो डोमिनेंट हो गया। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव को। पेरेंट्स, नेक्स्ट जनरेशन और उनकी भी फर्दर नेक्स्ट जनरेशन। तो पहले देखिए डोमिनेंट है या रिसेसिव है। पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो मतलब ये ट्रेट डोमिनेंट नहीं है, ये ट्रेट रिसेसिव है। अब हम देखेंगे ये एक्स लिंक्ड है या नहीं है। ठीक है, तो देखा हमने सिर्फ मेल में है। ठीक है, मेल अफेक्टेड है, इधर भी मेल अफेक्टेड है, ज्यादातर मेल्स अफेक्टेड है, मींस एक्स लिंक्ड है। दूसरी चीज नोटिस करें तो पेरेंट तो कोई भी अफेक्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ मेल है, इट मींस कि जो मदर थी वो कैरियर थी। फादर नॉर्मल था लेकिन मदर कैरियर थी, इसी वजह से जो सन था उसमें हमें डिसऑर्डर नजर आया। ठीक है, क्योंकि सन के अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पे हमें डिजीज दिख गया। इसकी मैरिज हुई नॉर्मल फीमेल के साथ, तो आगे जितने भी इनके इंडिविजुअल्स हैं वो हमें देखने में नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन इनमें भी जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी। ठीक है, इसी तरह से हमें इस क्रॉस को देखते हैं। यहाँ पे जो इनकी डॉटर थी और उसकी शादी हुई एक नॉर्मल मेल के साथ, लेकिन आगे नेक्स्ट जनरेशन देखा तो हमने ये पाया कि इनका जो सन है इट इज अफेक्टेड विद द डिजीज। इससे ये पता चलता है कि जो ये डॉटर थी इट इज द कैरियर ऑफ द डिजीज। ठीक है, ये डिजीज वाली जीन को कैरी कर रही थी। लेट अस सपोज डी इज द जीन फॉर द डिजीज, ये नॉर्मल फादर है, तो हमने ये देखा जो इसकी डॉटर बनी उसमें ये डिजीज हमें नजर में, जो सॉरी सन था उसमें हमें डिजीज नजर में आया। ठीक है, इसीलिए ये अफेक्टेड। तो ये हो गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये ज्यादातर तो मेल्स में नजर आ गया। ठीक है, हाँ जी, कौन से वाला? ठीक, ठीक है, हाँ जी, दोबारा से क्रॉस को देखिए। हमने जब क्रॉस देखा तो ये पाया पेरेंट्स में डिजीज नजर में नहीं आ रहा क्योंकि वो शेडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को देखा हमने तो देखने में ऐसा लगा फीमेल जो इनका डॉटर है नॉर्मल है, सारी डॉटर्स नॉर्मल है, लेकिन जो सन था इट इज अफेक्टेड विद द डिजीज। ठीक है, उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी देखी तो देखने में वो हमें नॉर्मल नजर आई, लेकिन इनकी डॉटर की नेक्स्ट प्रोजेनी देखी तो उसमें भी उसका जो सन था इट इज अफेक्टेड। तो सबसे पहले हम डोमिनेंट और रिसेसिव पता लगाते हैं। उसको पता लगाने के लिए हमने पेरेंट्स को देखा फर्स्ट जनरेशन के, किसी में भी डिजीज नहीं है, तो इट मींस ये डिसऑर्डर कैसा है, रिसेसिव है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोम लिंक्ड है। एक्स लिंक में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। पहली चीज तो क्रिस क्रॉस दिखाता है, हमें यहाँ क्रिस क्रॉस इजिली नहीं पता लगा सकते क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कैरियर्स हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका पता लगाने का ये है एक्स लिंक को कि मेल और फीमेल में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स देखना। अगर तो मेल्स ज्यादा नंबर में अफेक्टेड है तो ये डिजीज एक्स लिंक्ड है। तो हमने ये देखा इधर भी मेल अफेक्टेड है, इधर भी मेल अफेक्टेड है, लेकिन फीमेल्स हमें कहीं भी अफेक्टेड नजर में नहीं आई। तो इससे ये पता चलता है दिस डिजीज इज एक्स लिंक्ड, क्योंकि मेल्स ज्यादा अफेक्टेड कब होते हैं, जब डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड हो, क्योंकि जो भी इनका जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो ज्यादातर हमें डिजीज को शो करते हैं, जैसे कि हमने कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था।
ठीक है बेटा, मानसी क्लियर है अब? यस? नहीं क्लियर है तभी भी बताइए, फिर से बताऊंगी आपको। ठीक है, ओके, ध्यान दो, फिर ध्यान दो, तीसरी बार बता दो। चलिए, आपने पहले जो मैंने आपको हिंट्स दिए थे वो याद होंगे तो ये समझ में आएगा। वो याद है ना, डोमिनेंट रिसेसिव कैसे पता लगाते हैं, सेक्स लिंक ऑटोसोमल कैसे पता लगाते हैं? नहीं याद? याद है? चलिए, मैं दोबारा एक बना देती हूँ आपको ये। बाहर बाहर चार्ट हम दोबारा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत, ये देखिए, हमें जो पेरेंट्स नजर आए वो नॉर्मल थे, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन नजर आई उसमें हमने ये देखा, फीमेल्स तो देखने में नॉर्मल है, लेकिन जो उनका सन था, डॉटर्स आर नॉर्मल, लेकिन जो सन था वो अफेक्टेड था। उसके बाद किसी एक फीमेल की हमने नेक्स्ट जनरेशन को देखा, तो उसमें उसका जो सन था इट इज अफेक्टेड, बट जो उनका डॉटर था वो हमें नॉर्मल नजर आया। ऐसा हमने एक पेडिग्री चार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दिस वन इज द जनरेशन वन, दिस वन इज द जनरेशन टू, दिस इज द थर्ड जनरेशन। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में हम सपोज करते हैं हमें एक ऐसा पेडिग्री चार्ट बन के आ रहा है। तो पहला काम करेंगे ढूंढने का कि क्या ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो उसको ढूंढने का तरीका क्या है, पेरेंट्स को देखो, अगर एक भी पेरेंट में डिजीज है तो डिजीज डोमिनेंट है। किसी भी पेरेंट में हमें डिजीज शेडेड पोर्शन नजर नहीं आ रहा तो ये डिजीज है रिसेसिव, हमने लिख दिया रिसेसिव है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये डिजीज सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक मतलब सेक्स, सेक्स क्रोमोसोम पे है, एक्स क्रोमोसोम पे है, यानी वाई पे तो कुछ भी नहीं होता, हमें बताइए। ठीक है, तो सेक्स लिंक और एक्स लिंक एक ही चीज है। ठीक है, एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है, अब हमें ये पता लगाना है। उसके लिए मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे पहले, कि अगर सेक्स लिंक हो उसके दो तरीके होते हैं ढूंढने के। पहला तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता हो, कि मदर से सन, सन से ग्रैंड डॉटर, फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड सन। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स उसमें नहीं है, तो ये जो क्रिस क्रॉस वाला था पॉइंट, वो हम क्रॉस कर रहे हैं। अब हम दूसरा तरीके से देखेंगे। दूसरे तरीके में हमने ये पढ़ा था कि जब सेक्स लिंक डिजीज हो तो ज्यादातर मेल्स ही अफेक्टेड होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो अगर हम इस पेडिग्री चार्ट को ऑब्जर्व करें तो हाँ, यहाँ पे मेल्स ही अफेक्टेड हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज एक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है, तो बस ये आंसर दे देना और 2 मार्क्स पूरे मिल जाने, और साथ में एक्सप्लेन कर देना आपने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, क्लियर है बेटा? आप बताएंगे तभी मैं आगे जाऊंगी। क्लियर है तभी भी बोलिए, नहीं है तब फिर से बता दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, फिर से रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना रिकॉर्डिंग देख। ठीक है, मैं आपको ये, हाँ हाँ, क्वेश्चंस भी दूंगी, पहले हम जरा नॉर्मल, थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा ना आपको। तो हम पहले नॉर्मल प्रोसेस के फॉर्म में इसको कर रहे हैं। एक्स लिंक्ड हमने कर लिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट, हाँ जी, इस तरह से एक हमने पेडिग्री देखा। तो सबसे पहले हमने देखना है डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। उसको देखने के लिए पेरेंट्स को देखना, हाँ पेरेंट में तो एक में तो डिसऑर्डर है, इट मींस ये डोमिनेंट है, ये पता चल गया। अब हमें ये देखना है कि ये ऑटोसोमल है या, सॉरी, हाँ ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। तो उसको देखने के लिए मेल्स और फीमेल्स में ये तो दोनों में ही नजर में आ रहा है। ठीक है, देखेंगे तो, और एक तो दोनों में नजर में आ रहा है, ये पता बता दे रहा है कि ऑटोसोमल है। दूसरी चीज, क्या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है, ये भी देखते हैं। यहाँ मदर थी, मदर से अगर ये इस वाले को देखें सन में आया, तो सन से जाना चाहिए था ग्रैंड डॉटर में, नहीं, लेकिन सन से तो ये ग्रैंड सन में ही जा रहा है, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहाँ नहीं होता, जहां पे ऑटोसोमल होता है। तो दोनों तरीकों से ऑटोसोमल है। ठीक है, एक तो मेल फीमेल दोनों में नजर में आ रहा है। दूसरी चीज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ज्यादा पक्का कब होता है, कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं शो कर रहा, मदर से
सन और सन से ग्रैंड डॉटर होना चाहिए था, लेकिन ग्रैंड डॉटर यहाँ अफेक्टेड नहीं है, सो इट इज नॉट अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम कह देंगे दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी एक पेडिग्री बना हुआ है, पेरेंट्स हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। देखें डोमिनेंट है कि रिसेसिव नहीं, किसी भी पेरेंट में डिजीज नहीं है तो पहले ही पता चल गया ये तो रिसेसिव है। अब एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है, मेल फीमेल्स दोनों में ही शो हो रहा है, क्योंकि यहीं तक क्या तो हम यहीं से बस यहीं से पता लगा लेंगे। फीमेल्स में ज्यादा है, मेल्स में कम है। अगर सेक्स लिंक होता तो मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते, लेकिन यहाँ मेल ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, फीमेल ज्यादा अफेक्टेड है। तो इससे भी हम कह सकते हैं दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, ये तो हो गया जनरल। अब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन दिया क्या गया है। हीमोफिलिया, इन्होंने खुद ही बता दिया, हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस condition in humans where a simple cut causes non-stop bleeding. Study the pedigree chart, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको देखिए और जो इन्होंने यहाँ क्वेश्चंस पूछे हैं इनको बताइए। अब देखते हैं क्रॉस को। पेरेंट्स में पेरेंट्स डिजीज नहीं है तो ये रिसेसिव है। प्रोजनी देखेंगे, प्रोजनी में मेल ही अफेक्टेड है। जो हमें नॉर्मल फीमेल नजर आ रही है उसकी नेक्स्ट प्रोजनी देखें तो उसमें मेल अफेक्टेड है। ठीक है, और कहीं भी ज्यादातर मेल्स अफेक्टेड हैं, तो सेक्स लिंक्ड है, ये पता चल गया। चलिए पूछा क्या गया है, गिव रीजंस विच एक्सप्लेन दैट हीमोफिलिया इज सेक्स लिंक्ड। हाँ, सेक्स लिंक कैसे है ये, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने ये देखा कि यहाँ तो पेरेंट्स तो नॉर्मल नजर आ रहे हैं, लेकिन मेल अफेक्टेड, इट मींस जो इसकी मदर है वो कैरियर होगी। फादर नॉर्मल और जो मदर होगी वो कैरियर होगी हीमोफिलिया। हाँ जी, ठीक है। तो जो यहाँ बनाई, इसका सन क्यों अफेक्टेड हुआ, बिकॉज इट हैज दैट जीन फॉर हीमोफिलिया। ठीक है, तो इनकी जो डॉटर हुई, ये इस डॉटर का भी जो नेक्स्ट सन था वो अफेक्टेड, इट मींस ये जो डॉटर थी ये भी कैरियर थी। इसी वजह से इनका नेक्स्ट प्रोजेनी में डिजीज नजर आया। सो इट इज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, इट इज अफेक्टेड अनअफेक्टेड। ठीक है, तो अब इन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें शो हो रहा है, सिर्फ मेल्स ही अफेक्टेड हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज सेक्स लिंक्ड। अच्छा, इन्होंने बोला इट इज कॉज्ड बाय एक्स लिंक्ड जीन, ये कैसे प्रूव करोगे, ये हम ऐसे प्रूव करेंगे कि सिर्फ मेल्स में ही है, क्योंकि जो हीमोफिलिया की जो जीन है इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मेल्स में एक ही एक्स होता है, तो जो भी अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है जब वो जिस भी मेल में आएगा वो अफेक्टेड हो जाएगा। हीमोफिलिया इज कॉज्ड बाय एक्स लिंक्ड जीन। ठीक है, तो क्योंकि फीमेल्स में हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये रिसेसिव है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल्स ये डिजीज को शो नहीं करेंगी, वो सिर्फ कैरियर ही कहलाएंगी, इसीलिए हमें ये मेल्स में नजर आ रहा है। दैट इज वाई ओनली द सन्स आर अफेक्टेड। इसका भी कैरियर फीमेल का सन अफेक्टेड है, यहाँ पे भी कैरियर फीमेल का सन अफेक्टेड है। ठीक है, अब ये देखिए, इस वाले को देखिए, यहाँ क्या पूछा गया है, अ पेडिग्री चार्ट presents a particular generation which shows a trait irrespective of sexes। मतलब ये दोनों में ही प्रेजेंट है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। सब आराम से पता चल गया भैया ये तो ऑटोसोमल है। हाँ, गुड। और पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव है, आराम से पता चल रहा है देख के। नीदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर जनरेशन शोज द ट्रेट, इसने खुद ही बता दिया इसका आंसर। ड्रॉ योर कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द पेडिग्री, तो हम कह सकते हैं इट इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोम क्यों है, क्योंकि मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर अफेक्टेड। रिसेसिव क्यों है, कोई भी पेरेंट, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये तो बहुत कॉमन है, बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला, तो ये देखिए इजी भी बहुत ज्यादा है। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पेरेंट्स देख रहे हैं हम, पेरेंट्स को देख के पता चल रहा है ट्रेट रिसेसिव है।
ठीक है, प्रोजेनी को देखते हैं। मेल इज अफेक्टेड, फीमेल इज नॉट, देन इट्स डॉटर इज अफेक्टेड। हाँ जी। इज दिस ट्रेट, हाँ जी बेटा पहला क्वेश्चन बताएंगे, इज दिस ट्रेट रिसेसिव और डोमिनेंट? वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, इज दिस ट्रेट सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल? वेरी गुड। हाँ जी, बहुत बढ़िया। गिव द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स इन जनरेशन वन, ये जनरेशन वन है, ये बेटा सेकंड, एंड दिस इज, ठीक है, ये जनरेशन वन, ये सेकंड। गिव द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स इन जनरेशन वन, इनका जीनोटाइप बताना है, एंड ऑफ देयर थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, उसके बाद थर्ड और फोर्थ का बताना है, इसका और इसका। पेरेंट्स का बताइए। अब मेल अफेक्टेड है, ठीक है, तो ये वाला तो नॉर्मल होगा, तो ये क्या होगी, कैरियर होगी। हम डी से, हम डिजीज को डी से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका शो कर देंगे एक्स डी वाई। और ये क्या कहलाएगी बेटा? हम्म, ठीक है। एक्स डी एक्स हमने क्यों लिखा, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट प्रोजेनी था उसमें ये डिजीज शो हुआ, तो इसका मतलब ये कैरियर थी। वेरी गुड। जिसने भी आंसर किया, किसने किया आंसर? शशि, विभूति एंड मानसी। गुड, वेरी गुड मानसी। चलिए और हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पुट ऑन किया गया है। हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, खुद ही बता दिया इन्होंने। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो shows inheritance of hemophilia in one family. Study the pattern of inheritance and answer the questions given below. अच्छा, अब इसको देखिए और फिर क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। पेरेंट्स में नहीं है तो रिसेसिव है। हाँ जी। अब मेल में है, मेल में है, और यहाँ पे भी मेल में है, इससे भी पता चलता है दिस इज सेकंड। हाँ, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कह सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा बेटा इन्होंने, गिव ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द मेंबर्स, ये आप मेरे को करके बताएंगे, ठीक है, आपने बताना है। गिव ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द मेंबर्स 4, 5 एंड 6, इन तीनों का बताइए क्या आएगा। इजी है, ठीक है, इनका जीनोटाइप। हाँ जी। बेटा आप मेरे को अगर अपना कैमरा ऑन करके दिखा देंगे ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? आप कैमरा ऑन कीजिए। जस्ट मिनट। हाँ जी, ठीक है, गुड। शशि, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाएं। शशि आप तब तक ये कीजिए। बी पार्ट, a blood test shows individual 14, this one, इसका ब्लड टेस्ट किया, 14 is a carrier of hemophilia, ये कैरियर फीमेल है, ठीक है। द मेंबर नंबर, हाँ जस्ट अ मिनट, द मेंबर नंबर 15, ये जो है, ठीक है, इससे इसकी मैरिज हुई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड वुड बी हीमोफिलिक, इन दोनों का जो प्रोजनी आएगा उसमें हीमोफीलिया का चांस कितना है, वो आपने बताना है मेरे को। हीमोफीलिया मेल चाइल्ड का कितना चांस है, ये क्रॉस बना के बताओ, तब तक मैं बात करके देखती हूँ। ये किसका है? विभूति, हाँ ठीक है बेटा, विभूति। गुड।
ये किसका है? तनीषा। बेटा क्लियर नहीं आ रहा, फोकस ठीक करो। नहीं, धुंधला है। नहीं बेटा, आप पोस्ट कर देना, नहीं आ रहा क्लियर। और कौन है? ये कौन है? ओके, एक्स टी एक्स एंड वाई। और बच्चे बेटा, किंडर जॉन की